नालंदा जिले से एक खबर निकल के सामने आती है कि एक सोनम नाम की लड़की जो कि नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है, वो आत्महत्या कर लेती है। पूरी बिहार में इस खबर को लेकर सनसनी फैल जाता है कि क्यों एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद कई तस्वीरें निकल के सामने आती। और देशवा न्यूज भी तमाम एंगल्स पे कल भी चर्चा की थी, लेकिन आज हमारे पास एक पुख्ता कहा जाए तो सबूत है कि आखिरकार इसके पीछे का खेल क्या है। और ये सब कुछ जो है वो नालंदा में मौजूद उस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के द्वारा बताया जा रहा है कि आखिरकार इंजीनियरिंग कॉलेज में खेल कौन सा चल रहा है। और उसी से सवाल बन के आता है कि आखिरकार बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो क्या मौत का अड्डा बनते जा रहा है, क्या सुसाइड के लिए उकसाने का अड्डा बनते जा रहा है, क्या आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला अड्डा बनते जा रहा है। और यह सवाल बन के उभर रहा है जब से नालंदा से सोनम के आत्महत्या की खबर निकल के सामने आई। कहते हैं ना कि एक दो अगर हत्या हो, आत्महत्या हो तो फिर लोग यूं ही जाने देते हैं, लेकिन जब उसका सिलसिला बार बार जारी रहे तो फिर उस पर लोग मंथन करने लगते हैं। और जब मंथन किया जाता है तो फिर कई धागे खुल जाते हैं। और ठीक यही हुआ। बिहार के कई इंजीनियरिंग कॉलेज से खबर निकल के सामने आई कि छात्र ने आत्महत्या की है। वो भले ही गोपालगंज की बातचीत हो या फिर और भी अन्य जिले की बातचीत, लेकिन ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नालंदा में सोनम ने जो आत्महत्या किया उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने हमें संपर्क किया और उस छात्र ने सब कुछ चैट के माध्यम से बता दिया। हम उस छात्र के गोपनीयता को, उसके नाम को हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि वो इस बात को बार बार दोहरा रहा था कि अगर इन ठेकेदारों को पता चल गया ना सर, तो फिर ये मुझे भी चैन से रहने नहीं देंगे। इन ठेकेदारों को पता चल गया ना सर कि मैंने ये सब कुछ बताया है, तो फिर ये मुझे इंजीनियरिंग पास नहीं होने देंगे। और उसके बातों का संकेत यही था कि फिर मुझे इंजीनियरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस चैट में बताया गया है, दूसरे विंडो में वो चैट चल रहा है, उस चैट में बताया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंटरनल नंबर होता है और जो प्रैक्टिकल का नंबर होता है, ये दो नंबर जो है वो कॉलेज के हिस्से में होता है, कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा ही दिया जाता है, कॉलेज के द्वारा ही यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। और इन दोनों के लिए उन तमाम प्रताड़नाओं को सहना पड़ता है जो प्रोफेसर और कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। उन तमाम चीजों को सहना पड़ता है, क्योंकि इस बात का डर होता है अगर कुछ भी गलत हो रहा है और उसके खिलाफ हमने बोल दिया तो फिर हमारा इंटरनल में नंबर और हमारा जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो कम करके भेजा जाएगा और हम फेल हो जाएंगे। वो छात्र ये भी दावा करता है कि सोनम के साथ नाइंसाफी हुई है। उस सोनम को फॉर्म भी फिल नहीं करने दिया गया एग्जाम का, और कई दावे किए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी की वजह से छात्र छात्राएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। छात्र का कहना है कि पहले तो परीक्षा का जो रिजल्ट होता है वो बहुत लेट आता है, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने का, और 6 महीने के सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो 1 साल 1 महीने में आता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि इस महीने सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, यानी कि 6 महीना पूरा हुआ है और इसका रिजल्ट अगले महीने आ जाना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट आता है 6 महीने 7 महीने के बाद। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का भी परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, और जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो फिर उसमें फेल दिखा दिया जाए। और इसलिए छात्र छात्राएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कैसे अपने परिवार को जवाब देंगे। और यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज जो छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिए खोला गया है उनमें अधिकतर की कहानी यही है। हालांकि सब कुछ देखिए, कई खबरें निकल के सामने आई है कि कौन कौन से जिले में छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है, लेकिन नालंदा में सोनम ने जो आत्महत्या की है उसके बाद ये चैट जो है, ये छात्र के द्वारा जो बताया जा रहा है वो काफी हैरान करने वाला है।
यह हैरानी की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, अपने भविष्य को सुधारने जाते हैं। वो इस बात के लिए सशक्त होते हैं कि उनके साथ कोई गलत होगा या फिर उनके समाज में कुछ गलत होगा तो वो बुलंदी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो जहां पढ़ने जाते हैं, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है। कई लोग बोलना भूल जाते हैं तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई छात्र बोलना भूल जाते हैं और कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। और इसलिए हम नालंदा के कॉलेज से भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, उसके तरफ से एक बड़ी पहल की जरूरत है। और वो पहल क्या है? तो कॉलेज के अंदर, कॉलेज के भीतर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी चल रहा है उस पे संज्ञान ले। एक वीडियो है जिसमें डंडा लिया हुआ एक व्यक्ति है। छात्र का कहना है कि कुछ भी बोला जाता है तो फिर उस डंडे का ही सहारा लेकर उन छात्रों को कमाल है सर। ये वाकई में सोनम के आत्महत्या के बाद रूह कपा देने वाली है खबर। और उसके बाद से कॉलेज के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके द्वारा यह दावा करना हमें शर्म महसूस करा रहा है कि बिहार में ऐसा भी हो रहा है, जहां पे बहुत मशक्कत के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का एक जाल बिछता है और उसके बाद से वहां पे यह होता है कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। छात्र यह भी दावा करता है कि मुझे कम नंबर दिया गया था जब मैंने आरटीआई दाखिल किया। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इस बात की जानकारी मैंने मांगी, तब मुझे पता चला कि जिसमें मुझे 15 नंबर 16 नंबर मिलने चाहिए थे उसमें 3 नंबर मिले, जबकि सब कुछ सही है। एक पेज है जिसको छोड़ दिया गया है, उसको चेक ही नहीं किया गया है, लेकिन नंबर कम दे दिया गया है। ये सब कुछ किस लिए चल रहा है साहब? ये सारा खेल जो है किस लिए चलता है? ये कोई छात्र आए और आपको बोले कि सर 50,000 रुपए ले लीजिए और हमको पास करा दीजिए। ये सब खेल क्यों चल रहा है साहब? कि आपको लगता है कि कोई छात्र आके कहेंगे कि साहब आप ही माई बाप 2 लाख रुपए ले लीजिए, सब कुछ करा दीजिए। सब कुछ खेल इसका चल रहा है क्या सर? और ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके कैंपस में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की जिंदगी आपके लिए 2 कौड़ी की हो गई। जिसको भगवान मान के छात्र छात्राएं कॉलेज जाते हैं, उन छात्र छात्राओं को आपको मौत के हवाले करने में भी शर्म नहीं आ रही है। और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास छात्र के द्वारा कहे गए शब्द हैं और उन शब्दों के बाद ये तमाम बातें कहना मुझे नहीं लगता है कि बेईमानी है। और उन तमाम खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सोनम की आत्महत्या बिहार के उन तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए इससे पहले आत्महत्या को एक कहा जाए तो चिंगारी जरूर दे रहा है। और इस आग की लपट में कौन कौन झुलसेगा ये आगे देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे छात्र दावा कर रहे हैं कि वहां मनमानी चलती है, मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे पे साहिल है। देशवार न्यूज देख रहे हैं आप। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।